पेगासस मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आईटी मंत्री ने सफाई नहीं दी। पहले सदन में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद अगर वे रिप्लाई देते तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। पेगासस स्पाईवेयर मामले में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेगासस एक हथियार है, इजरायली सरकार इसे हथियार मानती है। ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पीएम और गृह मंत्री ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ प्रयोग किया। मेरा भी फोन टैप किया गया। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और पीएम के खिलाफ भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस में कलह अब खत्म होते नजर आ रही है। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई। दोनों के बीच चाय पार्टी के दौरान बातचीत भी हुई है। इसके पहले कैप्टन सिद्धू को माफी मांगने के लिए कह रहे थे, बाद में कैप्टन खुद मान गए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ हफ्ते भर के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। आलाकमान से चर्चा के बाद 28 जुलाई को कमलनाथ की वापसी होने वाली है। वापसी के बाद 29 जुलाई को चुनाव प्रभारियों की बैठक लेंगे। हफ्ते भर के चुनावी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को विदेश नीति सिखाएंगे। कल भोपाल में ये चिंतन का कार्यक्रम रखा गया है। सिंधिया पहली बार बीजेपी शिविर में विदेश नीति का प्रचार करने के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी भी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर 24 जुलाई को भोपाल आकर 2 दिन तक चुनावी बैठकों और संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे। मुरलीधर राव के दौरे को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। भोपाल प्रवास के दौरान मुरलीधर राव जिले की बची हुई कार्यकारिणी भी फाइनल करने वाले हैं। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया 24 जुलाई से 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। पुनिया 25 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला अध्यक्षों की बैठक लेने वाले हैं। आखिरी दिन यानी 26 जुलाई को पुनिया कांग्रेस एसटी/एससी विभाग की बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत न होने के केंद्र सरकार के दावे पर सफाई दी है। जबलपुर पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत तभी साबित हो सकती है जब संबंधित अस्पताल मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने का सर्टिफिकेट दे। जबलपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंत्री गोपाल भार्गव पहली बार विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। भार्गव विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मंत्री गोपाल भार्गव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा दतिया पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने किरात क्षत्रिय महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ आकर हमें केंद्र से लेकर प्रदेश तक में काम करने का मौका मिला है। इंदौर में लंबे समय बाद कांग्रेस के शहर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें इंदौर कांग्रेस प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो भी मौजूद रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए हैं, जिसके तहत मंडलम और सेक्टर की संख्या में इजाफा किया जाएगा। रतलाम पहुंचे राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया के बयान से सरकार असमंजस में पड़ गई है। दरअसल मामला जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है। भदौरिया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का चुप्पी साधते हुए विरोध भी कर दिया। मंत्री ने कहा कि ऐसे कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं। यूपी में जनसंख्या कानून का आवश्यक बता दिया। ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे कि उनके यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। हाईकोर्ट ने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कोरोना काल में प्रशासन ने नर्सिंग कॉलेजों के अधिग्रहण को लेकर सोचा। इस दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। बिलासपुर में एक शॉपिंग मॉल के निर्माण को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मॉल के तालाब पर बने होने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने शासन और नगर निगम बिलासपुर से इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि इस मामले में रोहित राठौर नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई है। इंदौर के शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर गोलीकांड मामले में गैंगस्टर सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की रिमांड सौंप दी है। आरोपियों को 28 जुलाई को फिर से कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुरेश यादव ने की है। हवलदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और टिप्पणी
को अवैधानिक बताते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के पक्ष को बिना सुने विभागीय जांच के आदेश को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। कोरबा के उर्गा थाने में पोस्टेड हवलदार चंदन सिंह ने अवैध शराब जब्त कर 2 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। एमपीपीएससी प्री 2020 परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित होगी। भोपाल में परीक्षा के लिए 72 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर केवल कोरोना संक्रमितों के लिए हैं। परीक्षा केंद्रों में जरूरी दस्तावेजों के साथ ही सैनिटाइजर, मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किया गया है। राजनांदगांव जिले में किसान खाद की किल्लत के बीच खाद्य वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। मोहल्ला ब्लॉक के मचेवा के किसानों ने सोसाइटी से 2 बोरी खाद मैनुअल एंट्री के जरिए उठाया, लेकिन इसके बाद किसानों के मोबाइल पर 12 बोरी खाद उठाए जाने के मैसेज आने लगे। इसके बाद किसानों ने मामले की शिकायत प्रशासन से की है, जिस पर प्रशासन ने खाद वितरण में गड़बड़ी मानकर जांच शुरू कराई है। रीवा के हनुमाना में ब्लॉक एजुकेशन कार्यालय में पदस्थ लेखापाल को लोकायुक्त पुलिस ने 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल पेंशन देने के बदले लेखापाल शिवाकांत चर्मकार ने फरियादी से 13,000 रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है। कांकेर में आज सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले 16 से 17 साल के 4 बच्चों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम कर दिया और इस बीच उसी मौके पर ही एक और युवक की बस से कुचलकर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कांकेर से भानु प्रतापपुर जाने वाली सड़क पर देवी गांव के पास हुआ। बलरामपुर के धनवार गांव के पास 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से एक ड्राइवर की मौत हुई है, जबकि हेल्पर ट्रक के अंदर ही दब गया, जिसे वाड्रफ नगर पुलिस ने गैस कटर की मदद से ट्रक को काटकर बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं दूसरा ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। भिंड के इमलिया में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। सड़क निर्माण के लिए बड़ा गड्ढा बनाया गया था। बारिश की वजह से तालाबनुमा गड्ढे में पानी भर गया था। इसी तालाब में 12 साल के अंकुश और 13 साल के अभिषेक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की लाश निकाल ली गई है। रिश्तेदार की हत्या कर गुपचुप तरीके से लाश शमशान में जलाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। आरोपी वेदकरण साहू ने अपने जीजा के साथ मिलकर खमतराई निवासी कमलेश साहू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। लाश को ठिकाने लगाने की सूचना पुलिस ने उसके बाद मामले का खुलासा किया। रायगढ़ के बरगढ़ गांव के नहर में एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली है। बच्चों की पहचान जुगल महंत के रूप में हुई है, जो कोरबा का रहने वाला था। हालांकि बच्चों की मौत कैसे हुई और वो रायगढ़ कैसे पहुंचा, इसका पता नहीं चल पाया है। संभावना जताई जा रही है कि बच्चा नहर में बहते हुए रायगढ़ पहुंचा है। कोरबा के खरमोरा में संचालित शिवा इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान करंट लगने से राजू लोनिया नामक वेल्डर की मौत हो गई। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा और अधिकारियों के मॉनिटरिंग के दावों की पोल खोल दी है। इधर परिजन ने प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। श्योपुर में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने अपने होने वाले दुल्हन के प्रेमी को गोली मार दी। दूल्हे ने प्रेमी से कहा कि वो उसके होने वाली पत्नी का पीछा छोड़ दे, जिस पर प्रेमी ने उससे लड़की से जबरन शादी करने की बात कही, जिसके बाद दूल्हे ने प्रेमी को गोली मार दी। मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने पुणे गांव में हुई हत्या के मामले में मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 16 जून को आरोपी संतोष शेरवा ने थाने में आकर अपने पिता की मौत की जानकारी दी थी कि कुएं में डूबने से उसके पिता की मौत हो गई है। इस पर पुलिस ने मामले की जांच की और हत्या का खुलासा किया। बीएसपी के अंदर बीएसपी कर्मी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 1.5 लाख रुपए लेन देन को लेकर आरोपी आर वेंकटेश्वर राव ने बीएसपी कर्मी जगत राम उइके की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। खरगोन के खलगांव में वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा हो गया। वैक्सीनेशन के दौरान महिलाओं में टोकन को लेकर भारी विवाद हुआ। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। भानु प्रतापपुर में बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मामूली विवाद के चलते 3 जून को कन्हैया गावड़े की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। वहीं कांकेर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने करही गांव के सरपंच को घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी सरपंच का नाम जलप्रपात उर्फ
डब्ल्यू चौहान है। पुलिस के मुताबिक महिला ने थाने में आकर सरपंच के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। जगदलपुर के सराफा कारोबारी से लूट मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वही कारोबारी से लूट को अंजाम देने के बाद आरोपियों के उड़ीसा में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने 3 टीमें बनाकर भेजी हैं, जहां पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कटनी में सस्ते दाम में ऑक्सीमीटर दिलाने के नाम पर दवा व्यापारी से 3,63,000 रुपए की ठगी हुई है, जिसकी शिकायत पीड़ित मोहित ने माधवनगर थाने में की है। पुलिस के मुताबिक एमवी में सस्ते ऑक्सीमीटर का ऐड देखकर पीड़ित ने आरोपी से संपर्क किया था, जिसने पैसे लेने के बाद डिलीवरी ही नहीं दी। कोरबा की बाल को पुलिस ने एक बार फिर सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मेन खाईवाल सहित 8 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1 लाख से ज्यादा का कैश जब्त किया है। साथ ही 8 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक खाईवाल पवन कुमार कई जगह पर गिरोह के रूप में सट्टा चलाने का पूर्व आरोपी रह चुका है। भोपाल में एक युवती से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजा और वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर युवती से 5,000 रुपए लिए। वही डिमांड ज्यादा बढ़ने से परेशान होकर युवती ने अशोका गार्डन थाने में इसकी शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कटनी के लमतारा रेलवे फाटक के ऊपर बने ब्रिज के दीवार के सपोर्ट में लगे सीमेंट के ब्लॉक चंद घंटों की बारिश से ढह गए, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे मुड़वारा विधायक संदीप ने कलेक्टर को ब्रिज निर्माण करने वाले कंपनी और ठेकेदार पर FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के नए नवजोत सिंह सिद्धू बन गए हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई। इस दौरान पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद नजर आ रहे थे, जो आज बातचीत के बाद दूर होते नजर आए। पंजाब कांग्रेस में कलह अब खत्म होती नजर आ रही है। आज पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई। दोनों के बीच चाय पार्टी के दौरान बातचीत भी हुई। इसके पहले कैप्टन सिद्धू को माफी मांगने के लिए कह रहे थे, बाद में कैप्टन खुद मान गए। राज्यसभा में IT मंत्री से पेपर छीनने के मामले में TMC सांसद शांतनु सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि कल मानसून सत्र के दौरान पेगासस मुद्दे को लेकर उठे विरोध के बीच शांतनु सेन ने IT मंत्री से पेपर छीना था, जिस पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने संसद को इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि TMC की बंगाल में हिंसा की संस्कृति है और वो ही संस्कृति को संसद में लाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह की हिंसा की है, उसी संस्कृति को आज वो संसद में ला रहे हैं। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और PM के खिलाफ भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पेगासस मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस, DMK और शिवसेना के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि IT मंत्री ने सफाई नहीं दी, पहले सदन में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद अगर वे रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से जारी किसानों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। गुरुवार को जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद की शुरुआत की। इस दौरान 200 किसानों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। आज किसान संसद का दूसरा दिन है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तभी तक किसानों की संसद भी बाहर चलेगी। किसान तभी वापस जाएंगे जब कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि अब सरकार की मर्जी है, वो जब चाहे बातचीत शुरू कर सकती है। विपक्ष के हंगामे के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही 26 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता पेगासस मुद्दे, महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार सदन को स्थगित किया गया। वहीं अब 26 जुलाई तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट में ड्रोन से हुए हमले के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। वहीं आज जम्मू कश्मीर के कनाचो के इलाके में एक ड्रोन देखा गया, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ड्रोन में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में गुरुवार रात से जारी एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। वारपोरा इलाके में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर एक अन्य आतंकी के साथ वारपोरा गांव के घर में मौजूद था।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ एक हफ्ते के दिल्ली दौरे पर हैं। आलाकमान से चर्चा के बाद 28 जुलाई को कमलनाथ की वापसी होने वाली है। वापसी के बाद 29 जुलाई को चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। हफ्ते भर के चुनावी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को विदेश नीति सिखाएंगे। कल भोपाल में ये चिंतन का कार्यक्रम रखा गया है। सिंधिया पहली बार बीजेपी शिविर में विदेश नीति का प्रचार करने के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी भी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर 24 जुलाई को भोपाल आकर 2 दिन तक चुनावी बैठकों और संगठन के काम को आगे बढ़ाएंगे। मुरलीधर राव के दौरे को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। भोपाल प्रवास के दौरान मुरलीधर राव जिले की बची हुई कार्यकारिणी को भी फाइनल करने वाले हैं। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया कल से 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। पुनिया 25 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला अध्यक्षों की बैठक लेने वाले हैं। आखिरी दिन यानी 26 जुलाई को पुनिया कांग्रेस ST/SC विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया जिले के प्रभारी सुरेश राठखेड़ा दतिया पहुंचे। प्रभारी मंत्री राठखेड़ा ने किरार क्षत्रिय महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। यहां आकर हमें केंद्र से लेकर प्रदेश तक में काम करने का मौका मिला है। इंदौर में लंबे समय बाद कांग्रेस के शहर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें इंदौर कांग्रेस प्रभारी विजय लक्ष्मी साधव भी मौजूद रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए गए, जिसके तहत मंडल और सेक्टर की संख्या में इजाफा किया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के निवास पर बीजेपी सांसदों और नेताओं के लिए डिनर का कार्यक्रम रखा गया। सांसद के दिल्ली स्थित निवास पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी सांसद एकत्रित हुए। साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पवन साय भी मौजूद रहे। सरोज पांडे ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी दी। रतलाम पहुंचे राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया के बयान से सरकार असमंजस में पड़ सकती है। दरअसल मामला जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है। भदौरिया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चुप्पी साधते हुए विरोध भी जता दिया। मंत्री ने कहा कि ऐसे कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे कि उनके यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। हाईकोर्ट ने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कोरोना काल में प्रशासन ने नर्सिंग कॉलेजों के अधिग्रहण की योजना बनाई थी। इस दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। बिलासपुर में एक शॉपिंग मॉल के निर्माण को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मॉल के तालाब पर बने होने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने शासन और नगर निगम बिलासपुर से इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि इस मामले में रोहित राठौर नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई है। हवलदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और टिप्पणी को अवैधानिक बताते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के पक्ष को बिना सुने विभागीय जांच के आदेश को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। कोरबा के उर्गा थाने में पोस्टेड हवलदार चंदन सिंह ने अवैध शराब जब्त कर 2 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। MPPSC प्री 2020 परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित होगी। भोपाल में परीक्षा के लिए 72 सेंटर्स बनाए गए हैं। 3 सेंटर केवल कोरोना संक्रमितों के लिए हैं। परीक्षा केंद्रों में जरूरी दस्तावेजों के साथ ही सैनिटाइजर, मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने पर कमीशन मिलेगा। ये कमीशन विद्युत विभाग की तरफ से दूसरों का बिल भरने पर दिया जाएगा। इसके लिए 26 जुलाई से बिजली कंपनी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां 5,000 तक के बिल पर 5 रुपए और 5,000 से ज्यादा बिल भुगतान पर 10 रुपए कमीशन मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने भोपाल के गीतांजलि चौराहे पर स्थित आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने लोकमान्य तिलक की जयंती पर उन्हें नमन भी किया। राजनांदगांव जिले के किसान खाद की किल्लत के बीच खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। मोहला ब्लॉक में मटेवा के किसानों ने सोसाइटी से 2 बोरी खाद मैनुअल एंट्री के जरिए उठाया, लेकिन इसके बाद किसानों के मोबाइल पर 12 बोरी खाद उठाए जाने का मैसेज आने लगा। इसके बाद किसानों ने मामले की शिकायत प्रशासन से की है, जिस पर प्रशासन ने खाद वितरण में गड़बड़ी मानकर जांच शुरू कर दी है।
कांकेर में आज सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले 16 से 17 साल के 4 बच्चों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दी। इस बीच उसी मौके पर ही एक और युवक की बस से कुचलकर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कांकेर से भानु प्रतापपुर जाने वाली सड़क पर देवरी गांव के पास हुआ है। बेमेतरा में एक युवक ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक के पेट और गले पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया। मामला थाना खमरिया इलाके के बनराका गांव का है। फिलहाल अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भिंड के इमलिया में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। सड़क निर्माण के लिए बड़ा गड्ढा बनाया गया था। बारिश की वजह से तालाबनुमा गड्ढे में पानी भर गया। इसी तालाब में 12 साल के अंकुश और 13 साल के अभिषेक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। रिश्तेदार की हत्या कर गुपचुप तरीके से लाश शमशान में जलाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। आरोपी वेदकर साहू ने अपने जीजा के साथ मिलकर खमतराई निवासी कमलेश साहू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। लाश को ठिकाने लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने ये पूरा खुलासा किया। खरगोन के खलगांव में वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा हो गया। वैक्सीनेशन के दौरान महिलाओं में टोकन को लेकर भारी विवाद हो गया। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। भानु प्रतापपुर में बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मामूली विवाद के चलते 3 जून को कन्हैया गावड़े की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। वहीं कांकेर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने करही गांव के सरपंच को घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी सरपंच का नाम जलप्रपात उर्फ डब्ल्यू चौहान है। पुलिस के मुताबिक महिला ने थाने में आकर सरपंच के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। जगदलपुर के सराफा कारोबारी से लूट मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं कारोबारी से लूट को अंजाम देने के बाद आरोपियों के उड़ीसा में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने 3 टीमें बनाकर वहां भेजी हैं, जहां पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कटनी में सस्ते दाम में ऑक्सीमीटर दिलाने के नाम पर दवा व्यापारी से 3,63,000 रुपए की ठगी हुई, जिसकी शिकायत पीड़ित मोहित ने माधवनगर थाने में की है। पुलिस के मुताबिक एफबी में सस्ते ऑक्सीमीटर का ऐड देखकर पीड़ित ने आरोपी से संपर्क किया था, जिससे पैसे लेने के बाद डिलीवरी नहीं दी गई। कोरबा की बार को पुलिस ने एक बार फिर सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मेन खाईवाल सहित 8 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1 लाख से ज्यादा का कैश जब्त किया है। साथ ही 8 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक खाईवाल पवन कुमार कई जगह पर गिरोह के रूप में सट्टा चलाने का पूर्व आरोपी भी रहा है। भोपाल में एक युवती से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजा और वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर युवती से 5,000 रुपए लिए। वही डिमांड ज्यादा बढ़ने से परेशान होकर युवती ने अशोका गार्डन थाने में इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है। कटनी के लमतारा रेलवे फाटक के ऊपर बने ब्रिज की दीवार के सपोर्ट में लगे सीमेंट के ब्लॉक चंद घंटों की बारिश से ही ढह गए, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे मुड़वारा विधायक संदीप ने कलेक्टर को ब्रिज निर्माण करने वाली कंपनी और ठेकेदार पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पत्थलगांव में कुएं में हाथी और उसका बच्चा गिर गया। देर रात कुएं में हाथी और उसका बच्चा फंसा रहा। वन अमले ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाल लिया है। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र में रेंगार घाट की ये घटना बताई जा रही है। पत्थलगांव के बासंतला गांव में 2 हाथी के पहुंचने से गांव में दहशत का माहौल है। गांव में घुसे हाथियों पर वन विभाग नजरें बनाए हुए है। नारायणपुर क्षेत्र के आसपास का मामला ये बताया जा रहा है। हाथियों के खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। पेंड्रा के बसाल में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने ग्रामीणों के 3 मकान को नुकसान पहुंचाया, साथ ही किसानों के धान भी खा गए। हाथियों ने मरवाही के मटिया डांड में भी घरों को नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि पेंड्रा और आसपास के जिलों में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। पत्थलगांव में एक मादा हाथी और उसके बच्चे का रेस्क्यू किया गया। हाथीनी और उसका बच्चा कुएं में गिर गए थे, जिसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद वन कर्मियों ने पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। ग्वालियर में बिल जमा न करने पर बिजली विभाग ने युवक समेत घर को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक का 1,75,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। बिल जमा न करने पर बिजली कर्मचारियों ने घर को सील करते हुए युवक को भी अंदर ही बंद कर दिया। वहीं युवक और पड़ोसियों के हंगामे के बाद ताला खोला गया। भोपाल में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने वाले बदमाशों पर एक्शन लिया गया है।
बदमाशों की कारवाला रोड की दुकानों और गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 9 जगहों पर कार्रवाई की गई। अंबिकापुर नगर निगम ने 4 साल पहले बस टर्मिनल स्टेशन का निर्माण शुरू किया, लेकिन इसके बनते बनते अंबिकापुर के रूट में चलने वाली सिटी बस ही गायब हो गई। 4 साल पहले लगभग 33 सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। निर्माण कार्य में लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन निर्धारित समय में टर्मिनल शुरू नहीं हो सका। दुर्ग जिले में 20 कबाड़ियों के गोदाम में पुलिस की 2 टीमों ने छापा मारा है। यहां से चोरी के गर्डर, स्क्रैप समेत चोरी का लोहा जब्त किया गया। नए एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर भिलाई और दुर्ग के गोदामों में 12 घंटे तक छानबीन की गई। वहीं तालाबंद गोदामों को सील कर दिया गया है। एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि जिले में अवैध कारोबार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चिरमिरी में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार 3 दिनों से गोदरीपारा में अंग्रेजी शराब दुकान खोलने का विरोध जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिरों के पास शराब दुकान का होना सही नहीं है। श्योपुर जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी नर्मदा घाट पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जबकि कलेक्टर ने 5 जून से 1 अक्टूबर तक उत्खनन पर रोक के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके रेत कंपनी और रेत माफिया नर्मदा नदी में जेसीबी और पोकलेन मशीन से रेत का खनन करवा रहे हैं। सूरजपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहाँ पूर्व जिला पंचायत सदस्य यशोदाबाई आर्थिक तंगी के कारण भीख मांगने को मजबूर थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद उन्हें राशन कार्ड प्रदान किया गया। साथ ही प्रशासन की टीम उनका हालचाल जानने के लिए भी पहुंची। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मध्य प्रदेश में कुछ वक्त पहले मानसून ब्रेक हो गया, लेकिन अब मानसून लौट आया है। 4 दिनों से भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे में ट्रफ लाइन के MP तक आने की उम्मीद है, जिससे 8 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। भानुप्रतापपुर के बांसला गांव में 12 चक्रधारी परिवार को मंदिर में दूसरे देवी देवता को स्थापित करने के आरोप लगाकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित चक्रधारी के पूर्वज गांव के दंतेश्वरी मंदिर में पुजारी का काम करते थे, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि पुजारी के पूर्वजों ने दूसरे देवी देवताओं को मंदिर में स्थापित किया। खजुराहो के राजनगर में कुटनी नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लड़कों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से दोनों को निकाला गया है। तेज बारिश के कारण अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दोनों फंस गए थे। निवाड़ी में बारिश के चलते जल भराव की समस्या शुरू हो चुकी है। यहाँ थाना कोतवाली में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर गया। थाना परिसर के कमरों में बारिश का पानी भरने से कामकाज भी प्रभावित हुआ है। वहीं इसके अलावा पर्यटन स्थल ओरछा मंदिर परिसर के सामने स्थित दुकानों में भी पानी भर गया। बालोद में दहीहान से तरौद तक 10 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए 2900 पेड़ों की बलि दी जा रही है। युवक पेड़ों को बचाने उस पर भगवान का फोटो चिपकाते नजर आए। महिलाओं और युवकों ने रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण बचाने की मुहिम चलाई है। युवकों का मानना है कि विकास कार्यों के साथ वृक्षारोपण भी चलना चाहिए। हालांकि 2016 में सड़क निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निश्चित समय में नहीं मिल पा रही है। बिजली गुल रहने से किसानों के खेती का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। किसान 2 महीने से ट्रांसफार्मर के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। सूरजपुर पुलिस ने मिसिंग मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए लोग थाने में खो चुके मोबाइल की सूचना देकर मोबाइल की खोजबीन करवा सकेंगे। ये सुविधा सूरजपुर पुलिस के ब्लॉग पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश से तबाही मची हुई है। राज्य के कोंकण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में कोहराम मचा हुआ है। इसके साथ ही यवतमाल, ठाणे, कोल्हापुर, अकोला और मुंबई में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ। भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया। सत्ता संभालने के लिए 1 दशक बाद पहली बार उन्होंने तिब्बत का दौरा किया है। राष्ट्रपति ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन के शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का भी निरीक्षण किया। यहाँ चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। चीन से तनाव के बीच भारतीय नौसेना ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ के साथ बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने बताया कि युद्धाभ्यास 3 दिनों तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ने युद्धपोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और शिप के साथ अभ्यास किया। इसका वीडियो मिलिट्री ने शेयर किया है। कनाडा के ओंटारियो इलाके में जंगल में भीषण आग लगी है, जिस पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को कामयाबी नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक यहाँ 2 दिनों से 81 जगहों पर
जंगलों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। आग के चलते धुएं की गुबार आसमान में साफ देखी जा सकती है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं।